राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मंगल का राशि परिवर्तन जो वो कुंभ को छोड़कर मीन में आए हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक, यानी कि 18 जून से लेके 16 अगस्त तक वो यहीं पे रहने वाले हैं मीन राशि के अंदर। अब मंगल जो है वो पराक्रम के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। आप ऐसे जातकों को बड़े आराम से बड़े एक्टिव होते हैं, फटाफट काम करते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। उनको तो बुखार भी हो तो भी पता नहीं चलता कि वो बुखार में भी उठ उठ के काम करते रहते हैं, बैठते नहीं हैं। उनके अंदर पराक्रम बड़ा ज़्यादा, लेकिन एक बात है, रूपवान तो होते होते हैं, साथ में गुस्से वाले बहुत होते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं। आप उनके सामने कोई भी बात करो वो एकदम आपको पड़ जाएंगे खाने को। उसके बाद वो सेनापति हैं। सेनापति तो अपने कंट्रोल अपने पास रखता है, उसका काम है युद्ध करना, लड़ाई करना, तो थोड़े लड़ाके टाइप होते हैं। अब सभी लोग इस तरह का प्रभाव नहीं रखते, लेकिन क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो हॉरोस्कोप के अंदर मंगल जो हैं, अगर 12वें भाव में होते हैं तो भी हम मंगलिक बोलते हैं, लग्न में होते हैं तो भी, चतुर्थ भाव में हो तो भी मंगलिक बोलते हैं, सप्तम में हो तो भी मांगलिक बोलते हैं, और उसके बाद अष्टम में हो तो भी मांगलिक बोलते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि सेकंड हाउस का भी मांगलिक दोष होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड हाउस का मांगलिक दोष नहीं होता, क्योंकि वाणी से प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, तो इस कारण वो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। अब इस बार का जो गोचर है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परेशानी करेगी, अब ये मंगल दंगल करेगा तो ये आपको कैसे परेशान करेगा, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए 12 राशियों के लिए कैसा प्रभाव लाएगा। लेकिन इस बार जो वो जहाँ पर भी बैठे हैं, शनि जो हैं उनको अपनी तीसरी दृष्टि से उनके ऊपर नज़र कर रहे हैं। जब उनको वो देख रहे हैं तो विस्फोटक, आगजन, प्रॉब्लम्स, नेचुरल जो होती है कैलेमिटीज़, वो सब देखने को, फेस करने को मिलेंगी। झगड़ा भी संभव, जगह जगह कलेश, और जिन जिन लोगों को परेशानियां, उसके बाद क्या होगा, अब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मेन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अफेक्टेड होगी वो शनि की दृष्टि के कारण होगी। शनि की भी पावर जो है वो वीक हो जाएगी, और आर्मी फोर्सेस जो भी हैं ये सब लोग बहुत एक्टिव हो जाएंगे, और लड़ाई झगड़े का भी हिसाब किताब बनता हुआ दिखाई देता है। हम सबसे पहले ना मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए मंगल जो है 12th हाउस में आया। 12th हाउस में आने पे वो लोग अगर नॉर्मली मांगलिक नहीं भी हैं, जो मैंने आपको हाउसेस बताए हैं, तो वो मांगलिक नहीं भी हैं तो भी उन पर मांगलिक अफेक्ट आने लग जाता है। वो इतने ही टाइम पीरियड के लिए, जितना मैंने आपको बताया है उतने टाइम पीरियड के लिए ही रहता है। अब होगा कि आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा, रात की नींद आपको आएगी नहीं, आप परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस्ड होगे, क्योंकि सारी जगह तो पैसा पैसा पैसा, किसी के पास भी धन रहा नहीं। तो क्या होगा, गलत हरकतें भी होनी शुरू हो जाएंगी। जिनके पास नहीं है वो लोग कुछ गलत कार्य करने शुरू कर देंगे, जिसके कारण अथॉरिटीज़ को बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी, और बहुत इस चीज़ के लिए टाइट करेंगे वो आपको। तो ये चीज़ आप ये देखो कि सबसे पहले जब आपने अपने ही लगन पे, उसके बाद आप अपने लिए भी परेशानियां, आपके अपने ऊपर भी दिक्कत आएगी, छोटे भाई बहनों को भी दिक्कत आएगी। अब ऋण वगैरह आप चाहते तो हैं हट जाएं, लेकिन वो हटेगा नहीं, या आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आपके शत्रु जो है वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। अब आप अगर एक काम करें, अगर ऋण आप हटाना ही चाहते हैं तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि जिनका आपने धन देना है उनका आप धन दे दें। खर्च तो बन ही रहा है, जब खर्च बन रहा है तो खर्चा कहीं और करने की बजाय जिससे पैसा ले रखा है उसी को ही दे दो। ठीक है, आपको ऋण मुक्ति से भी, आप ऋण से भी मुक्त हो जाते हो, और उसके बाद जो खर्चे का भाव बन रहा है वो खर्चे का खर्चा भी पूरा हो जाता है। छोटे भाई बहनों को थोड़ा आप ध्यान से समझा दीजिएगा कि कुछ वाहन वगैरह चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें, या कला कलेश से आप लोग बचें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी गृहस्थी में भी ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप अपनी गृहस्थी में भी लड़ाई झगड़ा करते रहें। अब उपाय के तौर के ऊपर वैसे तो मैं सभी को ये बता रही हूँ कि आपने हनुमान जी की आराधना करनी है।
और आपके लिए जो उपाय के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लाल कपड़ा या सौंफ लेके आप खड्डा करके गमले के अंदर, बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर जा रहे हैं कहीं पर भी, तो थोड़ा सा ज़मीन में मंगलवार वाले दिन थोड़ा सा खड्डा करके उसमें इधर लाल कपड़ा या थोड़े सी सौंफ, इन दोनों में से जो भी चीज़ आपको अवेलेबल हो वो आप ज़मीन के अंदर हर मंगलवार दबा देना। ठीक है, उसके बाद आप हनुमान जी की आराधना करना भी ना भूलना, ज़रूर आराधना करना। उससे क्या होगा, आप पे इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा आएगा नहीं। ठीक है, अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मंगल आपके लिए 11th हाउस में है। बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट और लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको जो भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है उससे कुछ ना कुछ, ज़मीन जायदाद, उससे कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी को तो वो भी हो सकती है, और अगर सेल ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, और अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस समय में ख़रीद भी सकते हैं। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि जीवन साथी के थ्रू आपको भी लाभ हो सकता है, लेकिन आपने उनके साथ बिगाड़नी नहीं है, उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ा अपनी वाणी को कंट्रोल करके रखिएगा ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। उसके बाद आप अपने संतान के साथ भी गुस्सा नाराज़गी नहीं करनी है, उसके साथ भी अच्छे से जो है संबंध बना के रहें। अगर इन केस आपका कहीं अफेयर है या कुछ है, या आपका कोई रिलेशनशिप है जो अभी शादी में परिवर्तित नहीं हुआ है, उधर थोड़े संबंध में ध्यान रखना कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो सके तो पार्टनरशिप जो भी है आपकी, उधर भी ज़्यादा बातें इतनी मत करना कि जिसके साथ प्रॉब्लम बन जाए। आपका खर्च तो बन रहा है, आप खर्च तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप संभल के चलें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप खर्चा बहुत अधिक करते रहेंगे और लाभ नहीं होगा, अब इस समय में लाभ तो हो रहा है तो फिर खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है खर्च, लेकिन फिर भी आप लिमिट में ही करें, जिसके साथ कि आगे आने वाले समय को भी आप देखते हुए कुछ ना कुछ अपने उन दिनों के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के आप रख पाएँ। और आपके लिए जो उपाय है वो उपाय ये है कि आप अपने बड़े भाई को गुड़ से बनी हुई कोई चीज़ या उनको लाल मौली बांध दें। अगर आपके बड़े भाई बहन नहीं हैं या उनकी सपोर्ट आपको नहीं है तो ये काम आप बजरंगबली के लिए भी कर सकते हैं। आप उन्हें भी अपना बड़ा भाई समझ के या किसी मित्र को समझ के एक मौली लेकर उसमें 9 गांठें बनाकर हर गांठ के ऊपर आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना। उसको करने के बाद वो आप हनुमान जी को भी बांध सकते हैं। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो मंगल हैं वो 10th हाउस में आए हैं। अब 10th हाउस में आके आपको कार्य में तो लाभ देंगे। आपका कार्य क्षेत्र पिता के लिए, आपने अपने पिता की, क्योंकि अब शनि की दृष्टि वहाँ पे जो पड़ रही है उसके साथ कार्य में समस्या, और उसके बाद पिता की सेहत का ध्यान रखें, उधर भी आपको समस्या अनुभव हो सकती है। ठीक है, तो अपने कार्य में अगर जहाँ आप जॉब करते हैं या काम करते हैं तो उधर अपने बॉसेस से ज़रा बना के रखिए। उन्होंने जो कहा वो सत्य वचन है। ठीक है, आप उनकी इस तरह से करके आप बात माने। उसके बाद अपने खान पान का या बाहर आप पब्लिकली किस तरह से बात कर रहे हैं उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और उसके बाद अपनी माता के सेहत का ख्याल रखना। और उसके बाद आपने अपने घर में भी लड़ाई को बहुत अवॉइड करना है। आप थोड़ा, अगर सब लोग अपने अपने वाणी को कंट्रोल कर लेंगे या गुस्सा कंट्रोल करेंगे अपना, तो डेफिनेटली आप लोग इस समस्या को बिल्कुल दूर कर देंगे। किसी के पास कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर तो आप लड़ाई करते रहे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना। आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। खान पान में आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे। मदर को आपके डायबिटिक अगर हों तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये दिक्कतें मदर के लिए आ सकती हैं, यानी कि मंगल का प्रभाव जो है वो माता को जो है परेशानी दे सकता है आपकी। तो अपनी माता की सेहत का भी आप खूब अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद आपकी संतान को, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, संतान को भी आपके लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप थोड़े उग्र स्वभाव के लिए बच्चों को कंट्रोल करें ताकि वो ज़्यादा शैतानी ना करें, क्योंकि वो ज़्यादा शैतान भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आप
जो अगर ये देखेंगे कि भी हाँ शैतानी ज़्यादा कर रहा है या कुछ है, तो आप उसको कंट्रोल करें, उससे भी आप हनुमान जी की आराधना करवाएं तो बहुत अच्छा होगा। अगर वो भी बच्चा भी आपका, और उसके बाद जो अगर आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर आपकी स्टूडेंट हैं आप, आपकी पढ़ाई चल रही है तो उसमें आपको रिज़ल्ट, मन भी लगेगा, मन भी करेगा। जैसे अपने आप कई बार मन ही नहीं करता पढ़ने को, सामने बुक्स पड़ी रहती हैं, लेकिन आपका मन करेगा मैं पढ़ूँ इसको, मैं करूँ। और आपके लिए क्या उपाय है, आपने अपने पिता को गुड़ खिलाना है, या अगर आपके पिता को डायबिटीज़ है या आप उनको नहीं गुड़ खिला सकते हैं तो आप एक पिंच इतना सा ही गुड़ लेकर आप सूर्य देव को जल चढ़ा दें मॉर्निंग में उठ के, ठीक है। अगर आप ये भी कर देंगे तो आपके लिए वो भी बेटर रहेगा। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो 9th हाउस में आए हैं। नवम भाव में आने पर मंगल जो है भाग्य को बढ़ा सकते थे, भाग्य को प्रभावित कर सकते थे, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वहाँ पे भी कमज़ोरी डाल दी। लड़ाई झगड़े, पैसे की, धन की कमी और प्रॉपर्टी को लेके कुछ ना कुछ विवाद, बड़ों से बहसबाजी, और जो आपके घर में सीनियर हैं जैसे दादी वगैरह हो सकते हैं तो उनको प्रॉब्लम आनी या कुछ ना कुछ उनको दिक्कत आनी, इस तरह से बनता है। तो आप थोड़ा सा अगर इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप धर्म स्थान के अंदर कुछ ना कुछ मंगल की चीज़, सौंफ या गुड़, ये आप ज़रूर दे दें ताकि आपके लिए सही रहे। आपको धन की भी अभाव हो सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा, शत्रु भी आपके मुखर हो सकते हैं। अगर आप बजरंग बाण का भी पाठ करते रहेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मंगल जो है वो अष्टम भाव में आ गए हैं। आप भी टेम्परेरी तौर पे मांगलिक हो गए। आपके भाई को दिक्कत, भाई से दिक्कत, गुप्त रोग, जिनको फिशर वगैरह की कोई दिक्कत है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनकी एग्रीवेट हो सकती है। तो थोड़ा टेंशन कम लेना है और उसके बाद मिर्च मसालों का सेवन ज़रा कम करें, ठीक है। नाभि के अंदर कोकोनट ऑयल और उसके बाद केसर ज़रूर रख लें, ठीक है। अगर ये आप 2 काम करते रहेंगे तो आपके पाइल्स की प्रॉब्लम की भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप वाणी पे भी ध्यान रखें, क्या बोल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा वैसा भी है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ खींचातानी बन सकती है। उसके बाद आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी दिक्कत हो सकती है, कुछ ना कुछ उनको दिक्कत आएगी, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने मेन जो चीज़ ध्यान रखनी है वो आपने ये रखनी है कि आपको जो गुप्त रोग हो रहे हैं या कुछ दिक्कत हो रही है तो वो आपकी कंट्रोल्ड रहे इस टाइम के ऊपर, और उसके बाद आपका नेचर भी जो है वो भी कंट्रोल्ड रहे। आप एक काम करना, आपको जैसे ही मंगलवार वाले दिन तंदूर की 8 रोटियां बनवा लेना, अगर रेस्टोरेंट वगैरह खुले हों तो, ठीक है। वो 8 रोटियां बनवा के उसके ऊपर गुड़ लगा लेना और उसको आप कौओं और कुत्तों को डाल देना, ठीक है। अगर ऐसा ना हो सके, आपको कहीं से तंदूर की रोटियां लेकिन घर पे नहीं बनानी। कई लोग फिर ये बोलने लग जाते हैं हम तवे पे बना लें, हम इस पे बना लें। नहीं, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिर्फ जैसे बताया है वैसा ही हो सके तो आप ज़रूर कर लेना। अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप थोड़ा सा गुड़ लेकर ज़मीन में गमले के अंदर दबा देना, ठीक है। आप ये कर लेना, वही आपके लिए, या मंदिर में आप छोड़ आना जाके गुड़, ठीक है, वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और उसके बाद आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब करते बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और आप एक बार, एक मंत्र है जो मैं आपको, अगर ज़रूरत हो आप लोग मुझे बता देना। अगर किसी को भी पाइल्स की कोई दिक्कत है तो मैं आपको एक बजरंग बली का एक मंत्र बता दूंगी जिसके साथ आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैं उसके बाद आपको बता दूंगी किसी भी वीडियो के अंदर, जो भी वो मंत्र होगा कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाल दूंगी, आप उसमें से देख लेना। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कन्या वालों के बारे में। कन्या वालों के लिए मंगल जो हैं वो 7th हाउस में आ गए, वो भी टेम्परेरीली मांगलिक हो गए, ठीक है। आप लोगों को अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बना के रखने हैं, नहीं तो उनके साथ आपके झगड़े जो हैं 101% बनेंगे और आपका लग्न भी जो है वो भी प्रभावित हो रहा है, यानी कि आपकी अपनी बॉडी। तो आप खुद भी गुस्से में, क्रोध में रहेंगे, वाणी
आपकी गुस्से वाली फायरी निकलेगी, जिसके कारण परेशानी होगी, आपके भाई बहनों को भी दिक्कत, पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम, आपकी आय में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कैसे करके उपाय करने हैं। अपने जीवन साथी के कहना माने और उनके साथ आप लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो उनकी हेल्थ के ऊपर भी, जैसे कोई भी उनको शुगर हो सकती है, डायबिटिक हो तो, अगर नहीं हो सकती है, और नहीं तो ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और उसके बाद आपको उपाय के तौर पे करना क्या है, आपने अपने पार्टनर को मिश्री और सौंफ दोनों मिलाकर हर बार खाने के लिए ऑफ़र करनी है। जब आप को लगने लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है या मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या करना है, मुंह में ना थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी सौंफ डाल के उसको धीरे धीरे चबाना है और चूसना है। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको लड़ाई झगड़े में थोड़ी प्रॉब्लम कम रहेगी, उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने आपको मेष से लेकर कन्या तक सब बता दिया। ठीक है, और आपसे मेरी विनती है कि आप लोग अच्छे से उपाय करें। एक मेन उपाय जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो हर एक राशि वाले के लिए आप लोग सब करना। ठीक है, आप उड़द की दाल होती है ना, काली माँ की दाल जिसको बोलते हैं, उसको आप हनुमान जी के आगे, घर पे ही हों आपके हनुमान जी, आप इतना सा सिंदूर ले लेना। सिंदूर में लेकर रोज़ के रोज़ आपने उसके अंदर उड़द के जो दाने हैं काले वाले, वो उस सिंदूर के अंदर डालते जाने हैं। ठीक है, अपने सिर से उसार लो। जिसको भी प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स तो मैं सारी राशियों के अकॉर्डिंग बता दूंगी। ठीक है, उसको आपने उसारना है, चाहे वो 5 दाने ले लो, चाहे वो 2 ही दाने ले लो, आपने वो ले करके उसमें डालते जाने हैं अपने सिर से उसार के। जब आप वो उसके अंदर रखते रहोगे, तो ये जो विस्फोटक बन रहा है ना, हिसाब किताब मंगल और शनि का जो दृष्टि की वजह से हो रहा है, ये आपको परेशानी नहीं देगा। उसके बाद आप हनुमान जी की आराधना करें अच्छी तरह से, और उसके बाद आप जब हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अकॉर्डिंगली जैसे जैसे मैं सबको बता रही हूँ उस हिसाब से करते रहो, तो आपको हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हो, तो आपको ज़रूर इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मीठा आप जितना किसी को खाने को दोगे, जिन जिन के भी मांगलिक प्रभाव आ रहा है, आप मीठा बांटना शुरू कर दोगे, आप देखोगे आपके लिए जो लड़ाई कलेश का हिसाब किताब है वो कम होने लगेगा। अब मैं इसी के साथ, इस विषय के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेष से लेकर कन्या तक का मैं बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बाकी बची राशियों का, तुला से लेकर मीन तक का आपको बता दूँगी। इसी के साथ नमस्कार।